एक बार एक किसी बड़े से बैंक में कुछ चोर घुस आए और घुसते ही उनमें से चोरों के लीडर ने गन अपने हाथों में लिए तमाम लोगों से कहा, कोई चालाकी मत करना, क्योंकि पैसे अगर गए तो जाएंगे सरकार के, लेकिन अगर जिंदगी गई तो तुम्हारी जाएगी। बहुत सोच समझ कर ही कुछ करना। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग जमीन पर लेट गए। इसे हम कहते हैं माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट। मतलब इंसान के माइंड को अपने फ़ायदे के हिसाब से दूसरी तरफ हटा देना। जब सब लोग ज़मीन पर सो गए तो एक महिला के कपड़े डर और ध्यान ना देने के कारण पैरों से कुछ ऊपर उठ गए थे। तो ये देखकर ग्रुप के लीडर ने उस महिला से बोला, अपने कपड़े ठीक कीजिए, हम बैंक लूटने आए हैं, कुछ और नहीं करने आए हैं। इसे हम कहते हैं बीइंग प्रोफेशनल। मतलब आप जिस काम को करने के लिए आए हैं आपको वही काम करना चाहिए, दूसरा नहीं। अब जब उन्होंने बैंक लूट लिया तो लोग वापस जा ही रहे थे कि चोरों के ग्रुप में से एक चोर जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, उसने अपने ग्रुप के लीडर जो पढ़ा लिखा नहीं था उससे कहा, आइए इन पैसों को गिन लेते हैं। तो ग्रुप के लीडर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद न्यूज़ वाले ही बता देंगे कि कितना पैसा चोरी हुआ है। अगर अभी पैसों को गिनने बैठ गए और अगर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया तो। इसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस या योग्यता, जिसके ज़रिए से बगैर सर्टिफिकेट के भी बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी में ही देख लिया, जब बैंक लूटकर सारे चोर चले गए तो बैंक का एक कर्मचारी दौड़ते हुए बैंक मैनेजर के पास आया और बोला, सर जल्दी से पुलिस को फ़ोन कीजिए, अभी अगर फ़ोन करेंगे तो चोर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो बैंक मैनेजर ने कर्मचारी से कहा, चिंता मत कीजिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए चोरों को $20 मिलियन ले जाने देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो $70 मिलियन का घोटाला किया है वो भी चोरों के ऊपर ही डाल देंगे। इसे हम कहते हैं स्विम विद द टाइड। मतलब परेशानी के वक्त में भी ब्रेन को अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करना। बैंक लूट के थोड़ी देर बाद ही टीवी पर न्यूज़ आ गई कि बैंक डकैती में $100 मिलियन चोरी हो गए। तो जिन्होंने बैंक लूटा था, मतलब चोर, ये न्यूज़ सुनकर परेशान हो गए और पैसों को गिनना शुरू कर दिया। उन्होंने करीब करीब उन पैसों को 10 बार से भी ज़्यादा बार गिना, लेकिन इतनी बार पैसों को गिनकर भी 20 मिलियन से $1 भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। फिर जाके उन चोरों को समझ में आया और उनके लीडर ने गुस्से में बोला, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी दाव पर रख के $20 मिलियन चोरी किया और बैंक मैनेजर ने सिर्फ कलम के ज़रिए से ही $80 मिलियन निकाल लिए और सारा इल्ज़ाम हम पर ठोक दिया। चोर ना होकर हम अगर पढ़ लिख लेते वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता। इसे हम कहते हैं नॉलेज इज़ वर्थ मोर देन गोल्ड। मतलब ज्ञान सोने से भी ज़्यादा कीमती है। बैंक मैनेजर बहुत खुश था क्योंकि उसका फ़ायदा $80 मिलियन का हुआ था। उसने $70 मिलियन का घोटाला करने के बाद भी इस चोरी के दौरान और भी $10 मिलियन घोटाला कर दिया। इसे हम कहते हैं सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, डेयरिंग टू टेक रिस्क। मतलब जब मौका हमारे हाथ आता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे स्कैनमिम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पे किसी नए लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।